अस्सलामुअलैकुम। चांद सितारा न्यूज़ से सजाद खान जदून। प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ। नाजरीन, हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देते वक्त मुआशी पॉलिसी को तरजीही बुनियादों पर उसका हिस्सा बनाता है। तेज़ी से बदलते हुए जोग्राफियाई मुआशी हालात की वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि इक़्तिसादी मामलात को खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरियात को लेकर मुकम्मल तौर पर ख़ुद कफ़ील नहीं होता। हर मुल्क की कुछ न कुछ ज़रूरियात होती हैं और कुछ मुकामी तौर पर तैयार करदा अशिया ज़रूरत पूरी होने के बाद फाजिल कहलाती हैं। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरामदात का सहारा लिया जाता है और फाजिल अशिया को बरामदात करके मुल्क की मुबादला में इजाफ़ा किया जाता है। दरामदात और बरामदात के लिए ज़रूरी है कि दीगर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक से बरादराना रिश्ते कायम करने की ज़रूरत होती है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा से मुल्क की ज़रूरियात को देख कर नहीं बल्कि अमरीका की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तरतीब दी जाती रही है। लेकिन अब हालात की करवट और बदलते हुए आलमी मंजरनामे से मुतासर होकर पाकिस्तान ने भी अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी से मुरतब करने की ज़रूरत महसूस की है। अगरचे पाकिस्तान 70% तक अमरीकी दबाव से निकल चुका है, लेकिन कुछ असरात जो बाकी हैं उनकी वजह पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात हैं और IMF समेत तमाम आलमी मालियाती अदारों पर अमरीका की अजादारी कायम है, जबकि पाकिस्तान को अपने मामलात चलाने के लिए इन अदारों से राब्ता करने की ज़रूरत पड़ती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब पाकिस्तान इन अदारों से किसी भी सतह का मुआहिदा करने की कोशिश करता है तो चारों नाचार उसे अमरीकी ताबे पॉलिसी अपनानी पड़ती है। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले कई सालों से अपनी मईशत की दुरुस्ती के लिए ख़ास तौर पर चीन और जुज़वी तौर पर अरब ममालिक पर इन्हिसार कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान बहुत हद तक रूस से भी ताल्लुकात उस्तवार कर चुका है, जो 1979 में रूस की अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से कशीदा तर हो गए थे। उस दौर में पाकिस्तान अमरीकी कैंप का हिस्सा था और दीगर ममालिक से ताल्लुकात के मामले में पाकिस्तान वही कुछ करता था जो अमरीका की पसंद और नापसंद होती थी। जबकि भारत गैर वाबिस्ता तहरीक का हिस्सा था, लेकिन उसकी अमरीका और रूस दोनों से खुशगवार ताल्लुक थे। भारत गैर वाबिस्ता ममालिक को भी खुश कर रहा था और अमरीकी और रूसी कैंप में होकर भी न शामिल होने का नाटक भी रचा रहा था। उसके ताल्लुकात ईरान और अफ़गानिस्तान और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के साथ साथ चीन से भी मामूल की सतह पर थे। पाकिस्तान ने साबिका नाखुशगवार हालात से सबक सीखते हुए जनूबी एशियाई ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं और इसी के साथ रूस और ईरान और काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात में भी बेहतरी आई है और आ रही है। जबकि भारत के पड़ोसी ममालिक नेपाल, श्रीलंका वगैरह समेत चीन से ताल्लुकात में ताअत्तुल आया है और अमेरिका से कुर्बतों के बढ़ने पर रूस अब भारत से शाकी दिखाई दे रहा है और हालात इस डगर पर आ गए हैं कि बहुत जल्द ईरान और अफ़गानिस्तान से भी उसका बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। यह सब कुछ पाकिस्तान की नई खारजा पॉलिसी की वजह से रूनमा हो रहा है। मज़ीद कामयाबियाँ समेटी जा सकती हैं बशर्ते कि पाकिस्तान अपनी मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हर सतह पर मेहनत, ईमानदारी को शिआर बनाया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, अंदरूनी अमन व अमान कायम, सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा किया जाए और करप्शन के ख़िलाफ़ बिला तफरीक सख्त कवानीन बनाए जाएँ और उन पर अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, भारत समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक बग़ैर किसी दबाव के कायम किए जाए। दोस्तों, जो गुज़ारिशात मैं कर चुका हूँ उन्हीं खतूत पर अब पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ सियासी, इलाकाई और मुआशी ताल्लुकात बेहतर बनाने का आगाज़ कर चुका है। पाकिस्तान के चीन समेत अरब ममालिक के साथ अपने क़याम से अच्छे रवाबित कायम हैं, लेकिन चंद सालों से पाक अरब ताल्लुकात में ताअत्तुल आया है। दुश्मन ने बहुत कोशिश की है कि मौजूदा हुकूमत और अरब दुनिया के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा हों
और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए थे। लेकिन पाक फ़ौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में काबिल तारीफ़ व सताइश हैं, जिन्होंने सब्र व तहम्मुल से बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का डट कर मुकाबला किया और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दिया। इन साहिबान का ये तर्ज़ अमल मुल्क व कौम के लिए यकीनन नेक शगुन है, जिसके लिए हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का हालिया दौरा सऊदी अरब ने बहुत सी बदगुमानियों का कला कमा कर दिया है। बदगुमानियों की फैक्ट्रियां अब भी इख्तलाफी बयानात की पैदावार में मसरूफ़ हैं, लेकिन अब पहले जैसी तेज़ी नहीं रही। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल खुद किया है, जिससे यह तासुर भी ज़ायल हो गया कि इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा कुछ मुआहदात भी हुए, जिनमें से अहम पाकिस्तानी कैदी जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ जेलों में हैं उनकी बाइज़्ज़त रिहाई, सऊदी अरब को दरकार अफरादी कुव्वत में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा और तरक्याती फ़ंड में से पाकिस्तान को 75.50 अरब रुपये मिलने के इम्कानात भी शामिल हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के दौरा के दौरान हरमैन शरीफैन के दिफा को यकीनी बनाने का इहादा किया है और जवाब में सऊदी अरब ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसकी दिलचस्पियाँ भारत के साथ ज़्यादा हैं। यही हाल मुत्तहिदा अरब अमारात का भी है, जिसकी बड़ी वजह जो मैं बयान कर चुका हूँ वो मुआशी हैं। अगर इंडिया उनकी तरजीह हो सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? हमें अपने ताल्लुकात को इक्तिसादियात के ज़ेर असर करना पड़ेगा। यकीनन वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी का दौरा सऊदी अरब इस तनाज़र में होगा। सऊदी अरब के साथ साथ कमर जावेद बाजवा ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया है, जिसे हर पाकिस्तान को सराहना चाहिए। अगर हम अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश में कामयाब हो जाएं तो हमारा असर व रसूख एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर कायम हो सकता है और भारत वहां बैठकर जो साजिशें हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है उनकी रोकथाम हो सकती है और ईरान की गलतफहमियों में भी कमी आ सकती है। दोस्तों, इस बात में बड़ा वज़न है जो चीफ ऑफ आर्मी कह चुके हैं कि अफ़गान अमन का मतलब पुरअमन पाकिस्तान। इस बात में सदाकत है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो सरहदों पर मौजूद कशीदगी में कमी वाक़ होगी और दहशतगर्दों की वो खैब जो कभी सरहद के उस पार और कभी इस पार अमन ख़राब करने की कोशिश करती है का ख़ात्मा हो सकेगा। बहरहाल अफ़गान अमन हर हाल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान, ईरान, भारत और चीन के भी मुफाद में है। अगर इस कोशिश में अफ़गानिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान भी संजीदा हो जाए तो CPEC जो पाकिस्तान की मुआशी शहरत समझा जाता है वो भी अफ़गानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जाता है और वन बेल्ट वन रोड अफ़गानिस्तान की किस्मत भी चमका सकता है अगर उस पर गौर किया जाए। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।